नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार पिछड़े और दलितों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का काम कर रही है और जनता को अपने हक के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा ने पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को अदालतों की दया पर छोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सुनियोजित तरीके से आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा गारंटी दिए गए अधिकारों के लिए अब हम जनता को अदालतों की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सपा प्रमुख ने कहा कि आरक्षण केवल एक सुविधा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का आधार है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार की नीतियों से पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं और आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आरक्षण और सामाजिक न्याय का मुद्दा अब एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आता दिखाई दे रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए 27%, मिला है 3.86%, जो लूट हुई है वो है 23.14%। अगर बीजेपी को ये लगे कि मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं तो आज ही कुछ ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिखा है। बीजेपी को लगे कि कोई आंकड़ा गलत दिया है तो आंकड़ा ठीक कर दें। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी का आरक्षण 27%, मिला 3.86%, लूट हुई 23.14%। वहीं एससी को आरक्षण, जो संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए वो है 21%, उनको आबादी के हिसाब से मिला है। जो एससी वर्ग में आबादी के हिसाब से आरक्षण है वो 21% है। जो उन्हें मिला है 69,000 की भर्ती में वो है 16.2%। इनके आरक्षण की लूट हुई है 4.8%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीएफ वर्ग के सीटों के घोटाले को उन्होंने स्वीकार किया, माना कि कितनी संख्या है उसके घोटाले की। वो संख्या हमारे 69,000 वाले नौजवान बैठे वो जानते होंगे। लगभग 20,000 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग की जो सबको मिलाकर के लूट का आंकड़ा बनता है लगभग 20,000 लोगों का, सीटों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई और 6,800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। ये भी कोई बात गलत नहीं है, बताइए 69,000 वालों। जब उन्हें लगा कि ये नौजवान और जनता में संदेश आरक्षण के लूट का जाएगा तो इनको बहलाने के लिए और जनता में संदेश देने के लिए उन्होंने कहा कि हम, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई है। और पहले पेज पे पढ़ लो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।